राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खास वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगी जो आपकी नियमित घर में जो पूजा होती है उसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मन में भी सवाल भी आते हैं और सोचते भी हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये क्या सवाल हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पूजा करें या ना करें, या एकादशी के दिन तुलसी जी के क्यारे में जल डालें या ना डालें, और तीसरा, एक एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए समय खराब ना करते वीडियो के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि तुलसी जी में एकादशी के दिन क्या जल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एकादशी के दिन तुलसी जी के क्यारे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी माता होती हैं वो विष्णु भगवान की प्रिय होती हैं। तो इस दिन तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए एक निर्जल व्रत रखती हैं। तो अगर हमने उनके क्यारे में जल डाल दिया तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और जिसका श्राप हमको लगता है। अगर तुलसी जी नाराज हो गई तो हमारे घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और नारायण भी रूठ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन हमें तुलसी के क्यारे में जल बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि एकादशी के दिन क्या हम तुलसी दल तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी दल बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बताया भी है कि भाई इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं, तो उनको हाथ से छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए हाथ से। और तुलसी दल को आप एक दिन पहले तोड़ सकते हो, 2 दिन पहले तोड़ सकते हो, क्योंकि तुलसी दल 10-15 दिन तक बासी नहीं होते। आप 10-15 दिन में कभी भी जब भी आप तुलसी दल तोड़ सकते हो और उन्हें आप तुलसी दल श्री विष्णु हरि का आप भोग लगा सकते हो। या फिर तुलसी जी पहले तो जो क्यारे में तुलसी लगी है उसकी तो दल बिल्कुल कभी तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा के लिए तुलसी का क्यारा अलग होता है और यूज में आने वाली तुलसी अलग लगानी चाहिए। तो घर में 2-3 तुलसी लगानी चाहिए, पूजा की तुलसी अलग होनी चाहिए, और जो श्री हरि विष्णु के भोग के लिए चाहिए उसके लिए 1-2 तुलसी एक्स्ट्रा लगानी चाहिए घर में। तो कभी ऐसे भी होता है कि तुलसी के पत्ते नीचे झड़े हुए होते हैं, तो अगर हम भूल गए तोड़ना, भाई अगर हमने नहीं तोड़ा तो हम वो नीचे से पत्ते उठा के हम उन्हें धो के और श्री हरि विष्णु के भोग में उन्हें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इसके जुड़े सारे सवाल जो हैं उसके बारे में कई लोगों के मन में सवाल भी आते हैं और सोचते हैं कि क्या करें नहीं करें। अब तीसरा सवाल है कि भाई तुलसी जी की एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, तुलसी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, और तुलसी जी की पूजा शाम के समय करनी चाहिए। और तुलसी जी में एक घी का दीपक लगाना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लगाना चाहिए, तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए। और अपनी जो भी कोई मनोकामना है या कोई माला जाप करनी है आप लोगों को, तो आसन लगा के माला जाप करिए और विधिवत पूजा करिए। और जो आपने भोग लगाया है तुलसी जी को, वो अपने घर में आप आपस में बांट सकते हैं, सबको दीजिए। तो ये है आज की जानकारी दोस्तों, और पसंद आई जानकारी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। राधे राधे दोस्तों।